लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, लेकिन आज उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बता दिया। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुझे सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन सुन ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड केजरीवाल को लेकर क्या है। दर्शकों, वोटिंग के फर्स्ट फेज के सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और बिहार के दौरे किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। बीजेपी के कैंपेन में परिवारवाद से लेकर सनातन जैसे मामलों के साथ साथ मोदी के कामकाज का ब्यौरा है। लेकिन जहां एक और बीजेपी का ऑलराउंड धुआंधार प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का सिर्फ एक नैरेटिव सामने निकल आ रहा है। नैरेटिव यह है कि लोकतंत्र को बचाना है। मोदी फिर जीते तो दोबारा चुनाव होंगे ही नहीं, ईडी, सीबीआई, एनआईए के चीफ बदल दिए जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब विपक्ष मोदी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ का नारा लगा रहा है, कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से फौरन राहत का अरविंद केजरीवाल का आज कम से कम नाकाम हुआ। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट मॉनिटर्ड जांच का आदेश सुना दिया है और जिन संस्थाओं को मोदी की कठपुतली बताया गया, उसी सिस्टम में संजय सिंह को पीएमएलए केस के बावजूद जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को पलटते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक करने के आदेश भी कुछ ही दिन पहले दिए। गिनाने को तो बहुत कुछ है, यहां मैं सिर्फ वो नाम ले रही हूं जो अभी हाल ही में उठे हैं। सवाल पब्लिक का है कि जब देश की संस्थाएं स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले रही है, तो फिर क्या लोकतंत्र बचाओ का नारा विपक्ष का सिर्फ एक विक्टिम कार्ड है? क्या नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई देकर हथियार डाल रहा है? क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष मोदी से नहीं, अपनी हताशा से लड़ रहा है? क्या मोदी के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई में विपक्ष के पोल खोल हो रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में जातीय जनगणना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसे कई वादे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस जनता के मांग पत्र में लोकतंत्र को बचाने की रट सबसे पहले लगाई गई है। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। बचाने का चुनाव है। केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदल देंगे और हो सकता है वोट के अधिकार को भी छीन लें। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मोदी जीते तो वोटिंग राइट छिन जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता इस आरोप का आधार क्या है। खैर, इस पर आगे चर्चा करूंगी।
कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी जी केजरीवाल के वकील भी हैं। वो केजरीवाल को अभी कोर्ट से राहत नहीं दिला पाए हैं, लेकिन आज उन्होंने भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से वही ईडी सीबीआई का विक्टिम कार्ड खेल दिया। सुनिए उनका ये बयान। किस प्रकार से ईडी मुख्य रूप से और साथ साथ सीबीआई, आईटी इत्यादि एजेंसीज को एक साझेदारी, एक गठबंधन बना रखा है सरकार ने। किस प्रकार जो 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केस होते हैं, उन 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केसेस के 99% केस विपक्ष के विरुद्ध होते हैं, उनके लीडरों के विरुद्ध होते हैं। किस प्रकार से पूर्व चलने वाले केसेस जैसे ही दल बदल होता है रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये एक रूटीन बन गया है, लेकिन रूटीन रूल नहीं होता। इधर ईडी सीबीआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उधर जमानत पर छूटे संजय सिंह के तेवर क्या हैं, ये भी जान लीजिए। आप लोग की सरकार बनी तो आप जांच कराएंगे? जब सरकार बनेगी तो क्या क्या होगा आप ही देखेंगे, हम भी यही रहेंगे। उसकी काय अभी से चिंता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये एक्सपोज हुए हैं, इसमें ये जांच होगी 100%। और क्या क्या होगा देखिएगा। अभी करने दीजिए बेईमानी जितनी कर पा रहे हैं भाजपाई, लेकिन कृपा करके नैतिकता वाला शब्द भाजपाइयों से मत जोड़ा कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग बोलते हैं तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये थे संजय सिंह के शब्द। धमकी के साथ साथ किस तरह का कंपैरिजन वो आपने सुना। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है, फिर भी मोदी पर तानाशाही का आरोप क्यों? क्या लोकतंत्र को बचाने के नाम पर विपक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है? सवाल नंबर 3, जब मोदी का 400 पार का लक्ष्य, तब क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, सीनियर एडवोकेट भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। कभी कभी आप आते हैं तो इसलिए दर्शक आज खुश होंगे आपको देखकर गौरव भाई। सुभ्रांश राय जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सहयोगी हैं। लेकिन पहला सवाल मैं आशुतोष वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनसे पूछना चाहूंगी। आशुतोष वर्मा जी, कोर्ट से वर्डिक्ट आता है और कोर्ट कहता है कि केजरीवाल को अंदर रहना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनका रोल है और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही ठहराई है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। अगर इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाएं या बोल दें कि कुछ अरेस्ट सही हैं, तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट आ जाता है तो थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है कि शायद बच जाए लोकतंत्र। मैं पूछना चाहती हूं, ये लोकतंत्र का जो डर आप बता रहे हैं, क्या ये जायज है? क्योंकि जितनी बातें उठाई जाती हैं, संदेश खाली की हो, शराब घोटाले की हो, ये सारे वर्डिक्ट कोर्ट से जब आते हैं तो यहां पर फटकार लगती है विपक्षी दलों को, लेकिन लोकतंत्र खतरे में मोदी की वजह से हो जाता है। ऐसा क्यों? धन्यवाद नविका जी, शो में जगह देने के लिए। जब मैं आपकी प्रस्तावना देख रहा था तो मुझे कतई नहीं लगा कि ये एक पत्रकार की तरफ से ये पूछे गए सवाल हैं, जिसका नाम आपने सवाल पब्लिक का रखा है। लेकिन खैर, आपने सवाल रखा है तो विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। देखिए, जब ये बोला जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है तो इसका वाकई गहरा मतलब होता है, और राजनीति में जो बड़े लीडर्स बोलते हैं उनका मतलब वास्तविक होता है। आप उसको हंसी में उड़ा दीजिए, वो एक अलग बात। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है
क्योंकि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये कहा कि हमारे ऊपर सरकारी दबाव है या केस के अलॉटमेंट में पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। आज आप देखिए 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम लोग इस देश के आम चुनाव में जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपके टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शक, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुनते हैं, वो ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ने जा रही है और इस देश की 140 करोड़ की जनता का जो मैंडेट है उसका कैसे दुरुपयोग करती है। जब आम चुनाव होने जा रहा है जहां पर इस देश की कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और आज से नहीं, आजादी के बाद सबको चुनाव लड़ने का हक दिया गया है, तब भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव करने वाली संस्थान को भी कैप्चर करती है और वो ये तय करेगी कि इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे चुना जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेता और शीर्ष नेतृत्व को ये चुनौती देता हूं, इस बात को अगर वो सिद्ध कर दें कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव में पारदर्शिता को खोया है, कि चुनाव आयुक्त को चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल को हटा के और प्रधानमंत्री ने खुद को अपने और अपने कैबिनेट मिनिस्टर में और साथ में अपोजिशन को रख के 3:2:1 का मैंडेट की मेजॉरिटी लेके क्या बेवकूफी दिखाई है, ये सबको पता है। ये होता है जनता का जो विश्वास है उसको तोड़ना, ये होता है लोकतंत्र का पहला मजाक। और जहां तक आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करी और हाई कोर्ट की बात करी, मैं आपको याद दिला देता हूं नविका कुमार जी, 4 दिन पहले इसी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों को बंद करने का प्रस्ताव भेजा था। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप देश के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ रहे हैं, और तुरंत का तुरंत पलट दिया। मुझे याद नहीं नविका कुमार जी ने कभी उस पर एक भी डिबेट की हो। 4 दिन पहले उसके संजय कुमार जी को जब रिहाई दी गई, आशुतोष जी तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जबकि लोकतंत्र काम कर रहा है। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर किसी को जेल भेजती है विपक्ष से तो सरकार के खिलाफ भी फैसले सुनाती है। तो फिर लोकतंत्र तो बिल्कुल बहाल है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप ये डर क्यों पैदा करते हैं? आपने तो बिल्कुल मेरा आर्ग्यूमेंट आपने प्रूव कर दिया। और गौरव भाटिया जी, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ये जो कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाती है जो 2000 मुझे लगता है 14-15 में हुई हो या 2018 में हुई हो, उसके बाद तो पानी बहुत बह चुका है गंगा नदी में, लेकिन गाड़ी वहां पे अटकी हुई है या जनता को कहीं ना कहीं एक अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश हो रही। नाविका जी, इनकी बात को गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि जनता भी अब इनको गंभीरता से नहीं लीजिए। ये राहुल गांधी वाला गाना है, वही पुराना राग है, वही सपा गा रही है। लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है राहुल गांधी ने, और हर संस्था पे उंगली उठाना इनका काम है। लेकिन आपके कार्यक्रम में मैं आपको एक बात बताता हूं, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, खत्म होने जा रहा है, तो ये कहना क्या चाहते हैं? बड़ा गहरा मतलब है। गहरा मतलब ये है लोकतंत्र खत्म नहीं होने जा रहा। इस चुनाव में यादव परिवार वाली जो राजनीति है वंशवाद की, वो खत्म होने जा रही है, इसीलिए इनको डर लगता है। मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, वहां पे आपने देखा कैसे दावत चल रही थी। अब आप बताइए, कभी गुंडा राज होता था जब सपा की टूटी साइकिल की सरकार थी, अब जो है कानून का राज है। तो अब इनको घबराहट हो रही है, मुख्तार अंसारी के परिवार से इनको समर्थन लेना पड़ रहा है। इनका आज मैनिफेस्टो आया, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस मैनिफेस्टो में परिवारवाद का रस टपक रहा था। कैसे? मैं आपको पहली बात बताता हूं, अखिलेश छोड़ के किसी जीवित नेता की तस्वीर इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। पहली बात, आप बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता है, एक नेता नहीं मिला, एक नेता जिसकी तस्वीर वहां आती। दूसरी बात, पिछड़ों की बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो में। नाविका जी, ये सवाल पूछिए, जब से समाजवादी पार्टी बनी मुझे तो याद नहीं आता
कि कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष भी बना हो, पिछड़े समाज का तो छोड़ दीजिए। और तीसरी बात, कोई महिला अध्यक्ष नहीं दिया आज तक आपने। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये जो मैनिफेस्टो लाए हैं ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो अखिलेश यादव देख रहे हैं। इनकी एक सीट नहीं आने वाली है पूरे घमंडिया की। आशुतोष जी, एक काउंटर का समय आपको देती हूँ, 30 सेकेंड। नहीं, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं बचे हैं, इसलिए वो आज जाके समाजवादी पार्टी रही है। वो जान रही है कि जमीन नीचे से खिसक गई है। और देख लीजिए किस प्रकार से बात देख रहे हैं ना, एनडीए गठबंधन। अभी हमने सुना है मेरठ में पहुंच गए थे प्रधानमंत्री जी, और सुना है कि आरएलडी वाले साहब पहुंच ही नहीं पाए थे। कैसे कैसे लोग गठबंधन बना रहे हैं। कहाँ सुना है कि एक गठबंधन की एक लोग जो है वो लखनऊ में बैठे हैं और एक दिल्ली में बैठ के मान मनोबल कर रहे हैं। घोसी में कोई प्रचार करने नहीं पहुंच रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति कहाँ है ये आप परेशान ना होइए। वो जनता लड़ रही है और जनता अपना चुनाव और अपना मैंडेट तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब है। कोई मछली पे अटैक कर रहा है, कोई मैनिफेस्टो पे अटैक कर रहा है, लेकिन असली परेशानी जो है, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उससे बात नहीं कर रही है। कोई ऐसा लॉजिक सेंस बता दें कि जिससे भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन करके मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो अपने पास रख ली है। ऐसा क्यों किया? क्या डरते हैं ये चुनाव कराने से? बस खाली एक सवाल का जवाब। चलिए, भारतीय जनता पार्टी, चलिए गौरव भाटिया जी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। 30 सेकंड, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अभी देता हूं। देखिए, इनके दो झूठ मैं लिख के बैठा था नाविका जी। मैंने सोचा था अगले राउंड में उत्तर दूंगा। पहला झूठ जो इन्होंने बोला, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनको यह भी नहीं पता है न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रकाश चंद का संवैधानिक पीठ का, पढ़िएगा। उसमें लिखा है जो केसों का अलॉटमेंट होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। जो जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने क्या कहा, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे साथ जो है साझा नहीं करते जानकारी, एक तरफा कर रहे हैं। और उन सेकंड मोस्ट सीनियर जज को हमने उसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, कोई रोड़ा नहीं लगाया। ये दिखाता है हमारी प्रतिबद्धता। दूसरी बात, आप जजमेंट अगर पढ़ लेते, मेरे हाथ में है वो जजमेंट। इसमें क्या लिखा है नाविका जी, इसका पैरा 315 कहता है, वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलेजियम में तब तक रहेंगे जब तक संसद कानून पारित नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके बैठा हूं। मैं भी संशोधन कर दूं। आपने कहा हमने बनाया जज, आप नहीं बनाते, सीनियरिटी से जजेस बनते हैं। लेकिन आकाशदीप मुनि जी से मैं पूछना चाहती हूँ, वहां संजय सिंह जी कह रहे थे कि भाई नैतिकता की बात ना करो। नैतिकता की बात भाजपा क्या करेगी? नैतिकता की बात तो अब आम आदमी पार्टी के अंदर की है। आप ही के मंत्री रिजाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं यहां तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं। राजकुमार आनंद साहब की आपने बात सुनी, बयान सुना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बोले अब तक लग रहा था कि गलत हो रहा है, लेकिन जब से हाईकोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तब से इन भ्रष्टाचारियों के साथ रहना मुश्किल हो गया है, दम घुटने लगा है। अब आकाशदीप मुनि जी बोलिए, इसकी वजह से भी हाईकोर्ट ने जो कहा उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में आ गया होगा। देखिए नाविका जी, 7 फरवरी 24 को हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि संजय सिंह को बेल नहीं मिलना चाहिए। ही डज नॉट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करते बेल। उस समय राजकुमार आनंद ने क्यों नहीं रिजाइन किया, कर दिया? अब तक क्या कर रहे थे वेट करके? किसका वेट कर रहे थे? वो किसी का वेट नहीं करते, वो ईडी का वेट कर रहे थे। क्योंकि ईडी ने जब 23 घंटे तक उनके घर में रेड्स किया तब वो डर गए और डर के उन्होंने आज रिजाइन कर दिया। किसी को भी डर लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप और हमारे घर में भी होगा तो हम भी डर जाएंगे, हम भी चुप हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल कि आपके चैनल ने और सारे मीडिया चैनल से बोला कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। सब ने बोला, इलेक्शन से पहले बोला। हो सकता है कि इससे
भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ हो, कुछ वोटर्स कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज कल सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया ईडी का केस और बोला कि ना कि कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, कोई शराब घोटाला 2000 करोड़ का नहीं हुआ है, कोई भूपेश बघेल इसमें पार्टी नहीं है। क्या करना चाहिए फिर? भारतीय जनता पार्टी को आके पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, बोला हमने गलत बोला। क्या उन्होंने किया? नहीं किया। और फिर नैतिकता की बात करते हैं। ठीक है, तो राजकुमार आनंद पर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोऑपरेशन समन्स की नहीं हुई, उसकी वजह से जो बेचारे पहले से बैठे हुए हैं जैसे कि मनीष सिसोदिया जी, उनके लिए भी ये अनजस्ट होता चला जा रहा है। लेकिन चलिए मैं उस पे भी जवाब दे देता हूं। नहीं क्या हाँ जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब देता हूं कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को कहा था उसको क्वॉश करते हुए ओवरटर्न करते हुए ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मनी ट्रेल नहीं है, ना ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। और अगर आपने ईडी को बोला कि ना कि अगर आपने बेल को रोका तो हम ऐसे कोई जजमेंट दे देंगे जो आपके ट्रायल पे इफेक्ट पड़ेगा। तब ईडी ने उनको बोला कि ना कि चलिए आपकी गाड़ी 7 फरवरी पर अटकी हुई है, यहाँ 10 अप्रैल हो गया है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 7 फरवरी से इनकी गाड़ी आगे नहीं चली है। और हाईकोर्ट ने जो कहा, राजकुमार आनंद जी जो कह रहे हैं, वो शायद आम आदमी पार्टी की पड़ रहा। नविका जी, मुझे लगता है कि आज जो राजकुमार आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो वो कह रहे हैं उसके बाद ये संकट गंभीर हो गया है। और देखिए, कम से कम पत्रकार के तौर पर हम लोगों की जो भूमिका है वो तो हम न्यायालय के जो निर्णय आएंगे या जो सामने दिख रहा होगा उसी के आधार पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां, वो अपने पक्ष के लिहाज से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है, क्योंकि वो अरेस्ट को चैलेंज किया गया था, वो कोई जमानत के लिए नहीं गए थे। वैसे भी सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में लग रहा था कि अगर यहां से उन्होंने कह दिया कि नहीं, अरेस्ट ही इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ईडी ने गलत तरीके से किया, तो हम आज डिबेट कर रहे होते कि एजेंसियों ने गलत काम किया है, उनका जो तथ्य थे, सबूत थे, वो ठीक नहीं थे। लेकिन कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक उस चर्चा का जवाब दिया जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हवाई बात करते रहते हैं। बहुत क्लियर कट कहा कि जो भी हमारे पास मटेरियल है जो ईडी ने प्रोवाइड कराया है, जो फैक्ट्स हैं, जो मनी ट्रेल है, वो बहुत साफ साफ बता रही है कि व्यक्ति के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ा। अब अगर दिल्ली हाईकोर्ट ये साफ साफ कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का भी पढ़ लेते थोड़ा सा, उनका नहीं तय करेगा कि कैसे न्यायालय में मामला चलेगा, कानून से तय होगा, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं तय होगा। मुझे लगता है अब उसके बाद जब राजकुमार आनंद जैसे मंत्री इस्तीफा देते हैं तो यह साफ समझ में आ रहा है पार्टी पर खतरा है। नविका जी, पूरी पार्टी पर खतरा है और बहुत गंभीर खतरा है। पार्टी पर खतरा है या नहीं, आकाशदीप पुनी, ये दिख रहा है सामने। मैं तो हर्षवर्धन जी को पूछ रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर भी पढ़ लेते कभी। उन्होंने जो जस्टिस खन्ना ने जो कहा, प्लीज वो पढ़ लीजिए थोड़ा सा ऑर्डर, जहां पे उन्होंने कहा कि नो ट्रेस, मैं पढ़ लूं, वो भी पढ़ लीजिए। पत्रकार के तौर पे 2000 करोड़ के जो लिकर स्कैम में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी पढ़ लीजिए। भाई ये सिलेक्टिव पढ़ाई क्यों करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। पत्रकार नहीं, आप तो सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के, लगता नहीं आप पत्रकार है कहीं से भी। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का है, आप वो वाला ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ते? और मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं भी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन हाथ उठ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। नविका जी, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का सबसे फूहड़ और भौंडा तर्क होता है कि पत्रकारिता सिखाने आते हैं। अरे राजनीति करो अपनी, या कोशिश करो कि कहीं राजनीति कुछ जुगाड़ लगे। मेरे बारे में जब जानते सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने के लिए नहीं गए, पता नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद रोका नहीं गया। पता नहीं न्यायालय की गिरफ्तारी की,
उसके बारे में कोई रुकावट नहीं डाली। थोड़ा आवाज तो बढ़ा दीजिए, क्या कर रहे हो यार? गए थे रात में, वो नहीं माना गया। सुबह लिस्टिंग हुई, उसके बाद भी नहीं माना गया। और मनी ट्रेल 338 करोड़। पढ़ाई आया करो, थोड़ा दिमाग खुला रहेगा। आकाशदीप मुनि, प्रोड्यूसर जी, इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय वॉइस, आई विल लीव द शो। आई लीव द शो इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय वॉइस। आकाशदीप मुनि, पढ़ाई लिखाई बात कर रहे हैं। हु एम आई, डू यू नो? आकाशदीप पीएचडी कर रहा हूं, प्रोफेसर हूं। आपने पढ़ाई उतनी नहीं की होगी जितनी मैंने की है, ठीक है? बकवास मना कर अगर टीवी पे। आकाश, और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट नाविका जी, एक मिनट। आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, यू मे बी। थोड़ा सा लिहाज में डिबेट करा करिए, ठीक है, अगली बार से। आकाशदीप मुनि जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आपके प्रोड्यूसर ने कम बिल्कुल पूरी आपकी आवाज आ रही थी। हमने धीरे भी नहीं की, सबको सुनाई दे रहा था। कम से कम ऐसा प्रहार कीजिए जो सही तो हो। जस्टिस खन्ना प्रोफेसर हो तो और खतरनाक है। बच्चों को भी ऐसे ही सिखाओगे, इसी तरह उठपटांग गुस्सा होंगे। क्यों आप? बिल्कुल, आपने उन पर तंज कसा, उन्होंने आप पर तंज कसा। अब मान भी जाइए आकाशदीप मुनि जी, दोनों तरफ आपने पहले तंज कसा उनकी पत्रकारिता पर। और जब हम पत्रकार, नहीं, पर्सनल नहीं होने की जरूरत है। आपने पहले तंज कसा था। आकाशदीप मुनि जी मेरे लिए माननीय और रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं। काम डाउन, मुद्दे पर आते हैं, पढ़े लिखे हैं सब। सुभ्रांश राय जी, मुझे ये बता दीजिए कि अब आम आदमी पार्टी तो खुद टूटने लग गई है। शराब घोटाला, जिसको पहले कांग्रेस ने कंप्लेंट डाला था, फिर बीच में धुंधला दिख रहा था, फिर दिखना बंद हो गया था, सुनाई बंद हो गया था। अब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया है और अब आम आदमी पार्टी के मंत्री लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब तो कोई घोटाला मानेंगे कि ये भी कहर है सीबीआई का, यही कहते रहेंगे? नविका जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले थोड़ा मुझे ज्ञान दे दीजिए। कन्विक्टेड इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कन्विक्टेड को अपराध घोषित हो, प्रूव हो, अपराध घोषित हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके पैकेज को ही ध्यान में रखकर अपनी चर्चा को शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपने जब पैकेज शुरू किया तो आपने बताया कि देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी सनातन के झंडे को लेते हुए जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे अचानक याद आया कि क्या सनातन का झंडा उठाने के न्यू डिक्टेटर अलायंस के मुखिया को गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चुनावी चंदा लेना पड़ा? हम सनातन की बात करते हैं और गौ हत्या करके उनके मांस को बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। ये कैसा सनातन है? ये कैसा प्रचार प्रसार है? एक दूसरा, कई बार गौरव भाटिया जी अक्सर इस बात को मानते नहीं है, क्योंकि नाम को शुद्ध बोलना चाहिए। अब इन्होंने छेड़ा है राग तो राग लेते हैं। न्यू दलाल अलायंस ने फार्मा कंपनियों से 2000 करोड़ रुपए दलाली लिया और बदले में फार्मा कंपनियों को ये छूट दिया कि आप हर 2 महीने बाद अपने दवाइयों की कीमत बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस देश के आम नागरिक को तो पता चलेगा नहीं। जब आम नागरिक आवाज उठाएगा, हम सनातन का झंडा आगे खड़ा कर देंगे। उस झंडे के नीचे गौमांस बेचने वाली कंपनियों का 250 करोड़ रुपए का मजबूत पिलर है नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास। ऐसे प्रचार कर रहे हैं ये। तीसरा, आपने बड़ा सही कहा, नड्डा जी से लेकर सब लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। 400 पार, मैडम, हम और आप मिलते हैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक लंगड़ी पार्टी हो गई है, जिसको उत्तर प्रदेश में लोक दल, अपना दल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, बिहार में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस और पता नहीं और कितने छोटे मोटे, इतने लोगों के सहारे तो आप चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी विदाई का वक्त शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैक्ट पे बात कर। हाँ। पूर्व कोयला मंत्री दिलीप रे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड दिया, 3 साल की सजा सुनाई, जेल जाना चाहिए। जनता पार्टी के आंख के दुलारे हैं, उनके नैनों में बसते हैं काजल लगा के,
इसलिए अब जा रहे हैं वो राउरकेला से चुनाव लड़ने, ऐसा सारे न्यूज चैनलों की रिपोर्ट बता रही है। अब विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, कोट अनकोट, अब आदमी कन्विक्टेड हो गया, वो कन्विक्टेड हो गया कोयला चोरी में, दलाली में। चलिए, लेकिन आपने बड़ा आरोप लगाया फार्मा कंपनीज का। अब मैं चाहूंगी कि आपके पास अगर एविडेंस है तो यहाँ टेबल पर रखिए, नहीं तो इस तरह की पतंगबाजी डिबेट पर मत किया करिए। अगर आपके पास एविडेंस है कि सरकार ने उन्हें कोई भी परमिशन दी है कि हर 2 महीने में अपनी प्राइसेस बदल लो, ये सरकारी ऑर्डर है अगर, तो यहाँ तो उसे पेश करिए, वरना सुब्रांश राय जी, आपका जो आरोप है सबने सुना, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। और सनातन वाली जो आपने बात कही, बाकी आपने जो सवाल उठाए गौरव भाटिया जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डीएमके के साथ जो सनातन को एड्स कहते हैं, जो सनातन को कोविड कहते हैं, आप उनके साथ खड़े और सनातन पर बोलते हैं, सनातन पर ज्ञान देते हैं देश और दुनिया को। सुब्रांश राय जी, कभी अपने अंदर भी झांक लिया करिए। जीतन राम मांझी को हमने देखा है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सबके फेडर डाउन, गौरव भाटिया जवाब देंगे। देखिए, पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं, क्योंकि 4 बार उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा यू डू नॉट नो हु आई एम। हम सब जानते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता जी, मैं भी आपको सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ही मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया था और नाविका जी ने उसका वर्णन भी किया। 338 करोड़ प्रथम दृष्टया लॉस हुआ जो हमारा कोष है दिल्ली सरकार का, और इसके अलावा काफी फाइंडिंग दी गई। जब आप सेल्फ गोल करते हैं ना, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी छत्तीसगढ़ के मामले में उस मामले को निरस्त किया, तो ये सेल्फ गोल है। नाविका जी, सेल्फ गोल इसलिए है, इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और अगर मामला ऐसा होगा करना है तो करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन विड्रॉ करी, इसका मतलब जानते हैं कि उनके मामले में दम है। मनीष सिसोदिया निरस्त नहीं करा पाए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, आप एक बात जान लीजिए, कोई न्यायालय ना मनीष सिसोदिया को, जो 18 महीने से 19 महीने से जेल में है, क्यों जेल में है आपको सोचना चाहिए। जेल में इसलिए है क्योंकि न्यायालय को लगता है प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को 6 झटके, 3 दिल्ली उच्च न्यायालय से और 3 जो है लग चुके हैं। दूसरी बात, दूसरा सवाल एक और पूछता हूं आपसे, आप ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा लिया कि नहीं? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया। अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लगे तो उन आरोपों को जो है जब तक साफ ना हो जाए वापस राजनीति में नहीं आना चाहिए नेता को। आज क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ए जयशंकर चेन्नई से सवाल पूछ रहे हैं, मैं दिल्ली में रहा हूं, मैंने केजरीवाल के आंदोलन को सपोर्ट किया था, आज क्यों उनकी बातों को सुनकर जनता सड़कों पर नहीं उतर रही? क्या अब कट्टर ईमानदारी की सच्चाई सामने आ गई है? ये पब्लिक पूछ रही है। और आकाशदीप मुनि, उनके बारे में जेल में रहने पर संजय सिंह ने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। सुनिए संजय सिंह जी का आरोप क्या है कि क्या बर्ताव हो रहा है केजरीवाल के साथ। कैसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। गैस चेंबर बना दिया दिल्ली की जेल को। और वहां मैं आपको दिखा देती हूं उनका जो पूरे हेल्थ के पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं रोज, उसमें तो 1 किलो वजन भी बढ़ गया है।
और आप कह रहे हैं गैस चेंबर में रखा हुआ है। ये इस तरह के, ये पूरा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी हेल्थ के डेटा के। मैं पूछना चाहती हूँ आकाशदीप मुनि, मतलब जो आपकी विपक्षी मुद्दे हैं उनको उठाना जरूर चाहिए, लेकिन झूठ बोलना, गैस चेंबर में रखा है, हिटलर शाही, अरे भाई हाईकोर्ट ने अरेस्ट को सही ठहराया है, ये उनके हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। 64 किलो पर अंदर गए थे, अभी 65 किलो पर है, और मैं किसी के वेट पर कोई टिप्पणी करने वाली नहीं हूं, लेकिन ये तो उनके पैरामीटर्स बता रहे हैं, तो झूठ क्यों? गैस चेंबर कहाँ है भाई? मैं बताता हूँ नाविका जी, मुझे नहीं पता गैस चेंबर के बारे में, और ना ही मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ना ही मान रहा हूँ, ना ही नकार रहा हूँ। मैं ना जेल में गया हूँ अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए, सो मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं वो राइट व्यक्ति नहीं हूँ संजय सिंह जी के स्टेटमेंट पे बोलने के लिए। पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बहुत कुछ सवाल उठाए, उसका जवाब देने का अनुमति चाहता हूँ। ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में, और मैं कोट कर रहा हूँ, मैं पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ ऑनरेबल कोर्ट को, कि नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, मतलब कि कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, ये बेल देते हुए संजय सिंह के उन्होंने कहा। एंड देयर इज नो ट्रेस, ये कोर्ट है, सो देयर इज नो मनी ट्रेल। अब मैं फिर से आना चाहता हूँ कि जो बात कही 338 करोड़ मनी ट्रेल का, तो एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि PMLA case that was tentatively supported by material and evidence was the 38 crore quote unquote, कोट कर रहा हूं मैं, एक्सेस प्रॉफिट। और इसका मतलब है कि जो भी एक्सेस प्रॉफिट इस नए पॉलिसी के द्वारा मिली है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में लिया गया है, इसीलिए वो 338 करोड़ की बात उस समय की गई थी, क्योंकि एक्सेस प्रॉफिट, वो कोई मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के घर तक नहीं पहुंची। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर, नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दे दिया है आकाशदीप मुनि जी, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दे दिया गया है कि ये पैसा तो चुनाव में इस्तेमाल भी हो गया, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात बता रहा हूँ, 1 मिनट जी, आधा मिनट दीजिए जी, जरूरी है। हाँ देखिए आकाशदीप जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको एक बात सिखाता हूं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते, ओरल ऑब्जर्वेशन पे मत जाइए, ऑर्डर क्या आता है ये मायने रखता है। वो ऑर्डर मेरे हाथ में है, ठीक है, जिसमें संजय सिंह को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से। बातें प्रमुखता से बताता हूं। पहली बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप सीखेंगे, मैं आपको गलत बात नहीं बताऊंगा, इतना वादा करता हूं। पहली बात, इस ऑर्डर में लिखी हुई है, वी क्लैरिफाई दैट द कंसेशन गिवन इन द कोर्ट टुडे वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट। मतलब संजय सिंह की नाव का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फायदा नहीं होगा। वी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट मेड एनी कॉमेंट्स ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। केस की मेरिट्स पे हमने कोई कॉमेंट नहीं किया है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और तीसरी बड़ी बात जो संजय सिंह ने वायलेट करी है, संजय सिंह अपने रोल के बारे में बेल पाने के बाद एक शब्द नहीं बोलेंगे, जबकि उन्होंने हर प्रमुख चैनल को साक्षात्कार दिया है। ये 3 बातें मैं बेल ऑर्डर से पढ़ रहा हूं, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़िए, ओरल ऑब्जर्वेशन पे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी एक क्विक राउंड लेना चाहती हूं सबके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, गैस चेंबर में अरविंद केजरीवाल को रखा हुआ, ये कहां तक सही है? नविका जी, मुझे लगता है कि ये बेहद गंभीर मसला है। गैस चेंबर अगर आप जेल को कह रहे हैं, जेल किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, किसी एसपी, किसी डीएम, किसी की नहीं होती है। जेल मतलब जुडिशियल कस्टडी होता है, न्यायिक अभिरक्षा। यानी ये टिप्पणी न्यायालयों के ऊपर है, क्योंकि जेल में जो भी जाता है वो न्यायालय के ही आदेश से जाता है, और वहां पर उसके लिए जो भी व्यवस्था होती है उसकी निगरानी न्यायालय खुद करता है। और गैस चेंबर से तो लौट के आए अभी संजय सिंह जी, देखिए कितना बढ़िया हो गए तभी उन्होंने। जनता के कुछ और सवाल है। नीतू रानी का सहारनपुर से सवाल है, आशुतोष वर्मा जी आपके लिए। अगर मोदी तानाशाह होते तो ये विपक्ष के लोग क्या इस तरह खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह पाते? सुदीप रे का कोलकाता से भी सवाल है कि संदेश खाली की महिलाओं के लिए लोकतंत्र की बात कौन करेगा? और शिवानी का अहमदाबाद से सवाल है, ईडी सीबीआई पर कोर्ट में 2 दाल नहीं गलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं, भला ये कैसी राजनीति है? जवाब दे दीजिए ये जो पब्लिक के सवाल है।
नहीं, देखिए वो सेलेक्टिव पब्लिक और आपके सवाल का जवाब हम लोग हर समय देते हैं, लेकिन हम लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके सिंपैथाइजर जो है वो हाई कोर्ट को कोट कर रहे हैं और विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बता रहा है, और आप लगातार डिफेंड करती जा रही हैं। मुझे तो इसी बात पे हैरानी है। मेरे पहले सवाल को, जिसपे आपने संविधान को हमने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसका जवाब न आपने देने दिया, न हर्षवर्धन त्रिपाठी ने देने दिया, और न गौरव भाटिया ने देने दिया। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, ना ही नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ना ही आप दे सकते हैं। मैं उत्तर दे सकता लेकिन इस सवालों के हट के इधर उधर की बातें करके भटकाने का काम, यही आप लोगों का काम है। आप मेन मुद्दे पे बात नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है चुनाव आप मेरे साथ ही लड़ लीजिए। बात करने जा रही है। आशुतोष जी, बहुत इज्जत से कहूंगी, आप चुनाव मेरे खिलाफ ही लड़ लीजिए, क्योंकि आपको विपक्ष में रहकर मोदी से लड़ने का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। आप सवालों के जवाब देना नहीं चाहते। आप जो मुद्दे उठाते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में बता रही हूँ कि कोर्ट में इस तरह कहा गया है, लेकिन आपका कटाक्ष है तो वो पत्रकारों के ऊपर है। इससे क्या होगा? मैं चाहूंगी एक दिन हम और आप चाय पर चर्चा कर ही लेते हैं, ताकि आपके जो मेरी तरफ आक्रोश है वो कम से कम गुबार बाहर निकल आए। क्योंकि नहीं, मुझे आपकी तरफ आक्रोश नहीं है, मुझे उन सभी लोगों की तरफ का आक्रोश है जो सत्ता पक्ष की तरफ उनकी बात को बताने नहीं देते हैं, हम विपक्ष की बात उठाने नहीं देते हैं, और सत्ता पक्ष को सहूलियत का स्थान देते हैं। आशुतोष जी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। मैंने 3 लोग विपक्ष से बुलाए हैं, विपक्ष के तरफ से बुलाए हैं, और आपको लग रहा है कि पब्लिक आपकी बात नहीं मान रही, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। माफी चाहूंगी, ये मेरी गलती नहीं है। लोगों को कन्विंस करना विपक्षी दलों का काम है। मैं मानती हूं कि सत्ता पक्ष से सवाल होने चाहिए, सबको सवाल पूछने चाहिए, खास करके विपक्षी दलों को। और चुनाव का वक्त है, यही तो लोकतंत्र होता है। और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर और देश भर में भी कहीं कितने प्लेटफॉर्म हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, सब जगह विपक्ष अपनी बात रखता है। किसी ने टोका नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष चला है लोकतंत्र बचाने। भाई किससे बचवा रहे? जब कोर्ट से आपको राहत मिलती है तो कोर्ट वाह वाह हो जाता है, राहत नहीं मिलती तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये लड़ाई कब तक चलेगी, कैसे चलेगी? और आप अपनी बात से हमसे तो सवाल उठा लोगे क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, लेकिन जनता को कैसे मनवाओगे अपनी बात और जद्दोजहद इस बात की। आज इस शो पर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अब वक्त है देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम अनाउंस करने का। 4 अप्रैल के विजेता हैं काजल कुमारी गुरुग्राम से और कौशल सिंह उत्तरी दिल्ली से। 5 अप्रैल के विजेता हैं सलमान खान दिल्ली से। 6 अप्रैल के विजेता हैं तन्मय जेना ओडिशा से, अभिषेक जैन लुधियाना से पंजाब से, और अर्चना प्रेम सिंह चंडीगढ़ से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खेलते रहिए, देखते रहिए, जीतते रहिए। सवाल पब्लिक का, और देखो खेलो जीतो टाइम्स नाउ नवभारत पर। लेती हूं आपसे इजाजत।